Hello students, good morning. Now welcome in our online classes. Student, in our previous video we discussed till worksheet 4. Today we have worksheet 5 on your screen. I read the statement. Given below are some measures suggested for the development of our rural areas. यहाँ कुछ नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं, कुछ सुजेशन दिए हुए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल लिंकर। आपने यहाँ ब्लैंक्स मिलेंगे आपको, उन ब्लैंक्स में आपने सुटेबल लिंकर्स फिलअप करने हैं टू अंडरस्टैंड देयर फुल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस, यानी उनकी पूरी इम्पोर्टेंस बताने के लिए आपने लिंकर फिलअप करने हैं। वी टेक अप द फर्स्ट स्टेटमेंट। ब्लैंक illiteracy is the root cause of people's ignorance of their rights. We should lay more stress on making them literate. एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है और यहाँ पर लिंकर क्या फिलअप किया हुआ है, लिंकर ऑफ रीजन। रीजन का लिंकर फिलअप किया गया है एज। यहाँ एज भी आ सकता है, सिंस भी यूज हो सकता है, बिकॉज भी यूज हो सकता है, ये सब जो है ये लिंकर हैं रीजन शो करने के लिए, क्योंकि अनपढ़ता जो है वो रूट कॉज है पीपल्स इग्नोरेंस, लोगों की अज्ञानता का मुख्य कारण है अनपढ़ता। किसकी अज्ञानता? ऑफ देयर राइट, उनके अधिकारों की अज्ञानता। यानी अनपढ़ता के कारण लोगों को अपने अधिकारों का नहीं पता। वी शुड ले मोर स्ट्रेस ऑन मेकिंग देम लिटरेट। हम उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें उनको लिटरेट बनाने के लिए। तो यहाँ पर रीजन, लिंकर ऑफ रीजन शुड बी देयर, वो होना चाहिए और वो फिलअप किया गया है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज डू हैव इलेक्ट्रिसिटी blank, very few of them have enough electric equipment to utilize it. अब यहाँ पर लिंकर ऑफ कंसेशन यानी आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो का मतलब यद्यपि। आल्दो मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज, यानी ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो है ग्रामीण क्षेत्रों में, येट, फिर भी ये येट लिखा हुआ है YET, येट वेरी फ्यू ऑफ देम हैव एनफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टू यूटिलाइज इट। लेकिन बहुत कम लोगों के पास जो है वो बिजली के इक्विपमेंट हैं, साधन हैं इस बिजली को यूज़ करने के लिए। मोर टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर शुड बी इंस्टॉल्ड, यानी ज़्यादा टीवी सेट और कंप्यूटर लगाए जाने चाहिए पंचायत हाल में, पंचायत घरों में, फॉर बेटर जनरल अवेयरनेस, यानी ज़्यादा जागरूकता, अवेयरनेस मीन जागरूकता फैलाने के लिए। तो इस तरह से ये सेकंड सजेशन दिया गया है और इसमें लिंकर ऑफ कंसेशन दिया गया है आल्दो। आल्दो या दो एक ही बात है, इनमें से आप भर सकते हैं। और आल्दो के साथ जो है वो मैच करता है येट, जिसका मतलब फिर भी निकलता है, और आल्दो का मतलब यद्यपि। नेक्स्ट स्लाइड।
ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज़ एनफ, आगे कुछ कटा हुआ है, द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप। अब यहाँ पर फिलअप करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, सो दैट, लिंकर ऑफ रिजल्ट या पर्पज कह लीजिए। द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप, गवर्नमेंट को कारगर कदम उठाने चाहिए, सो दैट, ताकि प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल टू एवरी विलेज, ताकि हर गांव में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सके। ये था आपका वर्कशीट 5। अब वर्कशीट 6 में जो है चेंजिंग टाइम of my English reader, you have read about differences in attitude, hobbies, lifestyle and taste of the older generation and the younger, यानी दोनों जनरेशन, जो जनरेशन यानी आपकी है वो जनरेशन, यानी टीनेजर की जो जनरेशन है, टीनेजर की जो पीढ़ी है या युवा पीढ़ी कह लीजिए, और वृद्ध उम्र के जो लोगों की जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके बीच में काफ़ी अंतर है। उनके एटीट्यूड दृष्टिकोण में, उनकी हॉबीज़ के अंदर, लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में, उनके टेस्ट ऑफ द, उनके जो टेस्ट हैं उनमें काफ़ी अंतर है। तो आपने एक आर्टिकल लिखना है, नाउ एंड देन द इनविटेबल जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप क्या है उसके बारे में, यानी तब, नाउ मीन अब और देन मीन तब, यानी पास्ट में क्या होता था और प्रेजेंट में क्या होता है। ये इसके ऊपर आपने जो है जनरेशन गैप के अंदर, जनरेशन गैप के ऊपर आर्टिकल लिखना है। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोऑर्डिनेटिंग लिंकर, यानी आपने लिंकर जरूर इस्तेमाल करने बीच बीच में, सबॉर्डिनेटिंग लिंकर या कोऑर्डिनेटिंग लिंकर। तो ये लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए जो है सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, वो लिखा हुआ यहाँ, द इनविटेबल जनरेशन गैप। इनविटेबल का आई कैपिटल, ये हेडिंग लिखेंगे यूँ का यूँ, स्टार्टिंग में ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्या लिखा है, पीपल बोर्न इन डिफरेंट एजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस एस्पेक्ट। लोग भिन्न भिन्न एज में पैदा होते हैं। कोई आज से 20 साल पैदा हुआ, 20 साल पहले पैदा हुआ, कोई आज के दिन पैदा होता है, कोई 40 ईयर बैक, कोई 60, कोई 80, लाइक दैट। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड अ rapid place, and thus the difference between people born in different times is inevitable। इनविटेबल का मतलब है जिसको टाला ना जा सके, जिसको इग्नोर ना किया जा सके। और कहता है कि वो संसार बदल रहा है, एंड अ रैपिड प्लेस, एंड नहीं है ये, वर्ल्ड इज चेंजिंग एट, ये एंड नहीं है, इसकी जगह आप ऐड कर लेना, एट अ रैपिड प्लेस, एंड थस द डिफरेंस बिटवीन पीपल, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड अ, ये सेंस क्लियर नहीं है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड अ rapid place, and thus the difference between people, इसको थोड़ा सा पूरा चेंज करें, द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट अ, यहाँ ऐड कर लें, एट के बाद ए, रैपिड
रेट, यानी रैपिड मीन्स तेज, रेट मीन्स गति, स्पीड कह लीजिए, या रेट की बजाय स्पीड और अच्छा रहेगा, रैपिड स्पीड, SPEED, रैपिड स्पीड, यानी वो तेजी से, तेज गति से बदल रहा है संसार। एंड थस द डिफरेंस बिटवीन पीपल, अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिंकर यूज किया, तो इस तरह से बीच बीच में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकर विल बी यूज, और ऐसे ही आपने इस्तेमाल करने हैं। और कहता है कि ये काफ़ी अंतर आया है बिटवीन पीपल बोर्न इन डिफरेंट टाइम्स, यानी भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न एज में लोग पैदा होते हैं, उनके बीच जो डिफरेंस है वो इनविटेबल है, उसको टाला नहीं जा सकता, वो होना ही है लाजमी। फॉर इंस्टांस मीन्स उदाहरण के तौर पर, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, हम भारत की बात करें तो पीपल बोर्न बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले जो लोग थे, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज बोर्न टुडे, यानी वो लोग आज के लोगों से अलग हैं। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ टू जनरेशन एंड वाई नॉट, यानी दोनों पीढ़ियों में काफ़ी अंतर है, और क्यों ना हो ये अंतर। देयर इज़ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द होल कल्चर, होल कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण में काफ़ी बदलाव आया है। द टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, यानी दोनों उम्र के लोगों के अंदर काफ़ी बदलाव आया है इन चीज़ों में, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण के अंदर दोनों एज ग्रुप में काफ़ी बदलाव आया है। तो इस तरह से आप ये बाकी का जो है नेक्स्ट पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बीच बीच में आपने ये देखे हैं जो लिंकर यूज हुए हैं, जैसे यहाँ फिर एंड आया है, कहीं बट मिलेगा, कहीं येट, लाइक दैट, इफ़ वगैरह। तो इस तरह से आपने लिंकर का इस्तेमाल करते हुए ये आर्टिकल लिखना है। सो आई होप यू विल राइट डाउन इट। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट 7। आई चेक द टाइम, oh sufficient time is there. Next part, next worksheet 7 will be discussed in next video. Okay, thank you.